चला जाएगा। और बोलेगा ठीक है, लेकिन यहां क्या करूंगा? जीसस ने कहा अगर हम अंधे को जाके बोलें कि तू अंधा ही रहेगा लेकिन स्वर्ग चला जाएगा, परमेश्वर ने कहा जाओ अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कंगालों को सुसमाचार दो कि जीसस तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम्हारे कंगाल पुणे के श्राप को सदा के लिए खत्म कर सके। अब तुम्हें कंगाल रहने की जरूरत नहीं है। अब मेरा अंगीकार क्या है? पहले एक्नॉलेजमेंट। क्या एक्नॉलेजमेंट? कि जीसस मेरे लिए कंगाल हुए, वो मेरे लिए आए। मैं पहले एक्नॉलेज करूंगा, पहले दिमाग में बिठाऊंगा कि मेरी ये कंगाल पुणे के लिए परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया है। उसके बाद मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा रोज, चाहे घर में 4 बर्तन हो, सिर्फ वो भी आपने सामने सजा के रखे, सिर्फ 4 बर्तन आपके पास, लेकिन आपका मुंह का अंगीकार यही होगा, आई एम सुपर ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर मेरे लिए कंगाल हुआ कि मैं इस श्राप से सदा के लिए आजाद हो सकूं। आप कोई पूछेगा भाई कैसे हो? मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप देखना, जो आप बोलते रहेंगे आपकी लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाएगा और आप हैरान होंगे, क्योंकि 2 काम आपने करने हैं और तीसरा खुदा ने करना है। तो जीसस ने कहा पहला काम है स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। जब मुश्किल आए तो डायरेक्ट मुश्किल से बात करनी है। जीसस की तरफ रोते हुए कंप्लेंट करते हुए नहीं आना है। यीशु मसीह जा रहे नाव में, तूफान आ गया और चेले जब नाव डूबने लगी तो यीशु को उठा के कंप्लेंट करते, कहता तुझे मालूम नहीं गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हम डूबे जाते हैं? और जीसस उठ के उनको ये नहीं कहते कि हाँ हाँ पुत्र मैंने तेरी बहुत चिंता। जीसस उसको डांटते हैं और बोलते हैं हे अल्प विश्वासियों, का तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? कहते हैं हम डूब रहे हैं, हम यीशु को पुकार रहे हैं, हम तो जीसस के पास है, हम कौन सा किसी इंसान को आवाज लगा रहे हैं या किसी बेड़ी का इंतजाम कर रहे हैं या जैकेट्स का इंतजाम कर रहे हैं? हम तो जीसस के पास कह रहे हैं कि हमें बचा, और जीसस तब भी नाराज है हमसे। और जीसस कहते हैं हाँ तुम अल्प विश्वासी हो। और जीसस उठते हैं और बोलते हैं शांत रहे और थम जा, और सारा पानी शांत और थम जाता है। यानी जीसस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मैं कर रहा हूं तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम मुझे कैंसर के बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे पता है। तुम मुझे बीमारी और इस प्रॉब्लम के बारे में, डिप्रेशन के बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे पता है। तुम्हारा विश्वास कहां है? स्पीक डायरेक्ट टू द प्रॉब्लम। सीधा अपनी प्रॉब्लम से बात करो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11 उसके 23, 1 2 3 इकट्ठे पढ़ेंगे सिर्फ यहां तक। इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। 1 2 3। फिर से पढ़ेंगे क्वायर के साथ। 1 2 3। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। अब 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बोलो पड़ोसी को, इसलिए मैं बोला क्योंकि मैंने विश्वास किया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। यानी अगर आप बिलीवर हैं और विश्वास करते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ऊंची आवाज में सुना नहीं, क्या बोले? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। वर्ड्स, वर्ड्स। आप सोचेंगे नहीं ये पहाड़ उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, ये प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। आप अपनी जगह अड़े और खड़े रहेंगे, और वही गवाही के साथ आते हैं जो अड़े और खड़े रहते हैं।